मुझे जो लगता है वो मैं पहले से ही बता चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी की बिहार में चीफ मिनिस्टर बनने वाला है, नीतीश जी की पार्टी समाप्त होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी में मर्ज होने वाली है। मुझे ये पहले दिन से लगता है और वही हो रहा है। उसका अब तब लोग शायद मुझ पर थोड़ा सा कम विश्वास करते हैं, आज वो बात सच होने जा रही है, आप लोगों के सामने ही है सारी। उनके जो सुपुत्र हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो राजनीति में कभी आएंगे ही नहीं, अब वो भी राजनीति में आने वाले हैं, लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ये सवाल भी ज़्यादा कुछ लंबा नहीं रह गया, बहुत जल्दी आप देख लेंगे। बिहार की जनता रो रही है, ईवीएम के माध्यम से पूरा इलेक्शन हाईजैक हो गया। जब तो ये पॉलिटिकल पार्टी सो रही थी, नीतीश कुमार जी भी सो रहे थे। अभी नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ने दीजिए, मेरी सारी पेशन गोई जो मैंने भविष्यवाणियाँ की थी वो हुर्फ बहुर्फ सही होंगी। नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे। वो बिहार की चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ तो दें, अगला नंबर वही है। लालू यादव जी का जो हाल हुआ है उससे बुरा हाल ये लोग आरएसएस और बीजेपी के लोग नीतीश कुमार जी का करेंगे, इनके पूरे परिवार का करेंगे। इनके सुपुत्र को कम से कम ये बात समझ लेनी चाहिए। वो पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में जो कार्य उन्हें दिया जाएगा वो करेंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर वो नहीं बनेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो पूरी जगह स्वीकार है ना आरएसएस और बीजेपी के अंदर। जब तक उन्हें जेल भेजने की मिलेगा क्या उनको? वो जेल जाएंगे। अब जनमत भूल जाइए, जनमत भी ज से शुरू होता है और जेल भी ज से। नीतीश कुमार जेल जाने वाले हैं सर, मेरा तो यही मानना है, देख लेंगे आप लोग जल्दी। कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, वो कितना भी दंडवत कर लें मोदी जी के सामने, कितने भी चरण छू लें दुनिया भर के सामने मोदी जी के, नीतीश कुमार जी का जेल जाना तय है। ये उनकी नियति है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म करनी है आरएसएस और बीजेपी को, उसको मर्ज करना है भारतीय जनता पार्टी। और ठाकरे साहब कैसे की तारीफ कितनी की थी, अमित शाह जी ने कम तारीफ की थी, इनसे तो कहीं ज़्यादा तारीफ ठाकरे साहब की करते थे, अजीत पवार जी की करते थे। अजीत पवार जी तो प्लेन में ही बैठ गए। अभी तो मुझे ऐसा पता लग रहा है बहुत सारे नेता जो हैं आजकल कार से चलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है, आप लोगों को चाहिए इसकी रिसर्च करें। नहीं देखिए, चेहरा नहीं, एक स्ट्रैटेजी थी। चुनाव तो उन्हें ईवीएम से जीतना था, चुनाव वो ईवीएम से जीतते हैं। और मोदी जी अब नीतीश कुमार जी से अमित शाह जी तो यही कह रहे होंगे, आप कौन सा चुनाव जीते हो, जीते तो हम हैं ईवीएम से। तो इसलिए चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वो करो, हम आपको एक अच्छा पद दे देंगे, यहाँ पे मिनिस्टर बना देंगे या कुछ बना देंगे, और आपको एक रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए हम आरामदेह ज़िंदगी देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, नीतीश कुमार जी जेल जाएं। नीतीश कुमार जी के बारे में सबसे पहले मैंने कही थी, बिल्कुल तेजस्वी साहब ने कही थी, बड़ा आंदोलन नहीं किया, इस बात का मुझे दुख है। अभी भी उनका फ़र्ज़ है, नीतीश कुमार जी अपने पिताजी को तो वो नहीं बचा पाए जितना उनको कोशिश करनी चाहिए थी। अब कम से कम चाचा को बचा लें, आंदोलन शुरू करें ईवीएम के खिलाफ, ताकि चाचा हुजूर तो बच जाएं कम से कम उनके। पूरे देश में विकास ही विकास है। 2.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो विकास का ही तो प्रदर्शित कर रहा है, नहीं देख कर रहा। कोई घोटाला करने की ज़रूरत है उन्हें? अमित शाह जी के पास घोटाले ही घोटाले हैं, कोई भी घोटाले में उनका नाम लिखवा देंगे। उनको कोई कमी है? मैं मानता हूँ कि जो हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं करप्शन की होगी, मानता हूँ इस बात को मैं, लेकिन क्या सबसे बड़ी करप्शन की होगी? अरविंद केजरीवाल ने जी ने क्या सबसे बड़ी करप्शन की थी? देखिए, महानायक, विकास पुरुष, युग पुरुष और नॉन बायोलॉजिकल हमारे देश में सिर्फ एक ही हैं। किसी और व्यक्ति ने अपने बारे में ये कहा या कहलवाया तो वो तिहाड़ की तैयारी करेगा, मेरा ये मानना है। ये सब कुछ चलेगा जो अमित शाह जी और मोदी जी चाहेंगे। अब योगी जी का तो आजकल मुझे पता नहीं कहाँ पे उनकी कौन सी डायरेक्शन जा रही है, क्योंकि हालात उनके अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे योगी जी के। अब ये टकराव है, देखिए योगी जी जीतेंगे या अमित शाह जी जीतेंगे, कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बिहार में पहले से भी ये हो रहा था, लेकिन उसका थोड़ा गुणगान नहीं हो रहा था, क्योंकि बीजेपी का कोई खुद का मुख्यमंत्री नहीं था। अब जब खुद का मुख्यमंत्री आ जाएगा तो इसके गुणगान भी किए जाएंगे। अभी आप एप्स्टीन फाइल में क्या क्या खुला था, क्या क्या बनता, वो सब कार्य जो लोग मोदी जी की कैबिनेट में एप्स्टीन के लोगों के टच में थे, उनकी मानसिकता मैं आपको अभी बता चुका हूँ दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो सब कार्य जो एप्स्टीन करता था आरएसएस और बीजेपी के, वो सभी लोग जो एप्स्टीन के टच में थे, इजराइल के टच में हैं, वो करेंगे और करते हैं। इसमें कोई किसी को शक और शुबा नहीं होना चाहिए। अब एप्स्टीन का सुशासन है और आगे और बढ़ेगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। एप्स्टीन के बारे में सब लोग पढ़ें, उससे अपना निष्कर्ष निकालें। जलता है ब्लैक बॉक्स, जलाने वाला चाहिए, समझ गया आप? जलाने वाला है, जहाज़ भी जलता है, पेट्रोल भी जहाज़ के अंदर होता है, पेट्रोल रखने वाला चाहिए, जहाज़ जलाने वाला चाहिए, ब्लैक बॉक्स जलाने वाला चाहिए, जलती सब चीज़ें हैं।
लेकिन एक राइट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है सब चीज़ों को जलाने की। हाँ, जहाज़ के ब्लास्ट होने से, जहाज़ के गिरने से, जहाज़ के क्रैश होने से ब्लैक बॉक्स बिल्कुल नहीं जलता। हाँ उसकी टेक्निक होती है जलाने की, वो टेक्निक इस्तेमाल करोगे तो ज़रूर जलता है ब्लैक। अगर जला है तो जहाज़ के क्रैश होने से नहीं जला, वो किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, उससे जला।